देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज की इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों से अपील की है कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी उत्साह के साथ वोट डालें। खासकर उन युवाओं से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उन्होंने उन्हें बधाई भी दी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सभी से लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो रहा है। साथ ही देश भर के 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र सहित 15 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और इन सभी चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। बता दें, नरेंद्र मोदी बिहार में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया जाएगा। इसके अलावा एक खास कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के रेलवे स्टेशन पर 18 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। वे यहां भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए एलन मस्क ने जो जोर लगाया था, उसका असर उनकी कमाई पर भी दिखा। 7 दिनों में ही मस्क की संपत्ति ट्रंप की कुल संपत्ति से लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। ट्रंप की संपत्ति $5.6 अरब थी, जबकि मस्क की संपत्ति $262 अरब से बढ़कर अब $313.6 अरब तक पहुंच गई। मतलब ये कि ट्रंप के मुकाबले मस्क की कमाई काफी तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ बता दें कि अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% तक पहुंच गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले अगस्त 2023 में महंगाई 6.83% रही थी। सितंबर में खराब मौसम और सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण महंगाई दर बढ़कर 5.49% हो गई थी। अक्टूबर में भी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई में कंपैरेटिवली ज्यादा उछाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। अब से अदालत में मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए मौखिक तरीके से अपील नहीं की जा सकेगी। इसके बजाय इस तरह की अपीलों के लिए ईमेल या लिखित आवेदन अनिवार्य कर दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आप किस राज्य से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं, राज्य का नाम कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। वहीं अगली खबर, महिलाओं को सेना में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन बनाने का फैसला किया है। इस बटालियन में 1000 से ज्यादा महिला कर्मी होंगी जो CISF के बढ़ते कामों में मदद करेंगी। ये कदम महिलाओं को और सशक्त बनाने और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ये सलाह दी है कि जब ये लोग खाने का सामान डिलीवर करें तो उस सामान की मिनिमम शेल्फ लाइफ 30% होनी चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की लाइफ 100 दिन है, तो जब तक उस पर 30 दिन बाकी हों तभी उसे ग्राहक को भेजा जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सके। इससे ग्राहक को ताज़ा और सही क्वालिटी का सामान मिलेगा। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर एक नया और बेहद घातक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और इसे ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट इस तरह का हाईटेक फाइटर जेट बनाने का है जो 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर होगा। बता दें कि इसका खास मकसद रूस और चीन जैसे देशों से बढ़ते खतरों का सामना करना है। वहीं बता दें कि सरकार ने स्कूलों में छात्राओं के बीच मासिक धर्म के प्रति जागरूकता लाने और इसे लेकर उनका नजरिया बदलने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि छात्राएं मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का बेहतर ध्यान रख सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है।
साथ ही दोस्तों बता दें कि निवेशक मार्क मोबियस का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उनके अनुसार मोदी जी दुनिया भर में सभी राजनीतिक पक्षों से बातचीत करने में सक्षम हैं और शांति को बढ़ावा देने में उनका योगदान अहम है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की यात्रा पर हैं। वो सिलवासा के नामो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का दौरा करेंगी, जहां स्टूडेंट्स एंड टीचर्स से संवाद करेंगी। इसके बाद सिलवासा में झंडा चौक स्कूल का उद्घाटन और एक जनसभा में संबोधन होगा। वहीं पीएम मोदी बिहार के दरभंगा का दौरा करने वाले हैं। इस बार वहां 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि दरभंगा में एम्स की भी आधारशिला रखी जाएगी। ये प्रोजेक्ट करीब 12.6 अरब रुपए में बनने वाला है, जिससे वहां के स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आएगा। बता दें कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि खाने पीने की चीजों की क्वालिटी बनी रहे। उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये सलाह दी है कि जब ये लोग खाने का सामान डिलीवर करें तो उस सामान की मिनिमम शेल्फ लाइफ 30% होना चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की लाइफ 100 दिन है तो जब तक उस पर 30 दिन बाकी हो तभी उसे ग्राहकों को भेजा जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इससे ग्राहक को ताज़ा और सही क्वालिटी का सामान मिलेगा। साथ ही 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें राजस्थान की 7 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3 और मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2-2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरल की वायनाड, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय की 1-1 सीट पर भी वोटिंग होगी। बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात करेंगे। सऊदी विदेश मंत्री अपनी 2 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी पुराने हैं और ये दोनों देश आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। साथ ही बता दें कि अजरबैजान इस बार COP29 की मेजबानी कर रहा है और इसका आयोजन राजधानी बाकू में हो रहा है। बाकू स्टेडियम को इस सम्मेलन के लिए चुना गया है और ये सम्मेलन 11 नवंबर को शुरू हुआ था जो कि 22 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख नेता और पर्यावरण से जुड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। सो दोस्तों खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय अपडेट मिलती रहे। वहीं इसी के साथ महाराष्ट्र में AIMIM ने इस बार 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन 16 सीटों में से 4 सीटों पर दलित और बाकी 12 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने 2014 में पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त AIMIM को 2 सीटों पर जीत भी मिली थी जो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी मानी गई थी। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह से AIMIM के लिए एक और कोशिश है और देखते हैं कि इस बार उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। प्याज की कीमतों में जो अचानक बढ़ोतरी हुई है उसके बीच सरकार ने ये कहा है कि वो बाजार में प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए बफर स्टॉक से और ज्यादा प्याज बेचेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज की कीमत 67 रुपए प्रति किलो है, जबकि देश भर में औसत कीमत 58 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो सरकार इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है ताकि लोगों को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सके। साथ ही देखिए दोस्तों आरजीकर मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अदालत से निकलते वक्त कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे बंगाल सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं। संजय रॉय के इन दावों के बाद राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। ये स्थिति अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। हाल ही में दोस्तों मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन कंपनियों ने 1200 करोड़ रुपए की नकदी का क्या किया, इसका पता नहीं चल सका। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने कश्मीर की कुछ निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी ली हैं, जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि इन एजेंसियों का जुड़ाव देश की सुरक्षा के लिए खतरे की वजह बन सकता है। इस स्थिति को देखते हुए अब इस मामले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी हो गया है।
दिल्ली में पुलिस ने कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी, हिमांशु भाऊ, काला जथेड़ी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया जैसे एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस की टीम ने द्वारका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कंछावड़ा, संगम विहार और बाहरी दिल्ली के इलाकों में इन गैंगस्टरों से जुड़े शूटर्स और गुर्गों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।